तो हम स्टार्ट करने वाले हैं 8.3 अपनी एक्सरसाइज ट्रिग्नोमेट्री की, जिसके अंदर हम ये सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे पहले क्वेश्चन से लेकर के लास्ट क्वेश्चन तक। इसके लिए आपको बेसिक 3 फॉर्मूलों की जरूरत पड़ेगी, जो आपको बेसिक फॉर्मूले पता होने चाहिए। इससे पहले हमने 8.1 के भी फॉर्मूले पढ़े हैं, 8.2 के भी, और जो टेबल भी हमने पढ़ी है। तो यहाँ पर हमारा उनका कोई यूज़ नहीं होने वाला। जो बेसिक फॉर्मूले फिलहाल हमारा यहाँ पर उनका यूज़ होने वाला है। तो बेसिक फॉर्मूले पहले मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, जो बेसिक फॉर्मूले कौन कौन से यहाँ पर हमारे यूज़ होने वाले हैं। सबसे पहला बेसिक फॉर्मूला है हमारा साइन थीटा प्लस कोस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा होता है इक्वल टू 1 के। अब इसके अंदर क्या है, मैं यहाँ से इससे 2 फॉर्मूले आपके और बनाए जा सकते हैं। अगर मैं साइन को इधर ले जाऊँगा तो यहाँ पर मेरा क्या बचेगा, कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आपको ये भी याद होना चाहिए। दूसरा क्या है, इस बार तो मैं साइन को ले गया था, अब क्या है, अगर मैं कोस को उस तरफ ले जाऊं तो यहाँ क्या बचेगा, साइन बचेगा। तो साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो गया आपका, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के। तो ये बेसिक इसी से ही साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये मेन फॉर्मूला है आपका। और इससे हमने जो है 2 फॉर्मूले आपके और बनाए हैं। तो 2 फॉर्मूले और बनाए, तो दोनों भी आपको याद रखने हैं। वैसे ही अगला एक और फॉर्मूला है हमारा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब इससे भी हम यहाँ पर जो है 2 फॉर्मूले और बना सकते हैं। ये मेन फॉर्मूला हो गया हमारा। अब यहाँ 2 फॉर्मूले कौन कौन से बना सकते हैं हम। अगर मैं 1 को इस तरफ ले जाऊँ तो मेरे पास यहाँ क्या बचेगा आपका, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब दूसरा अगर मुझे बनाना हो तो एक बार तो हमने क्या करा है, यहाँ से 1 को इस तरफ ले गए, और इस अब की बार क्या करेंगे, हम 10 को इस तरफ ले जाएंगे। तो अगर मैं 10 को इस तरफ लेके जाऊंगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर है भाई। अगर किसी को ऐतराज ना हो तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये थोड़ा ज़्यादा अच्छा लग रहा है देखने में, हालांकि दोनों का मतलब एक ही है। चाहे 1 ये भी पूरा 1 के इक्वल है, पर ऐसे लिख दोगे ज़्यादा ठीक लगता है समझने में। ठीक है, तो यहाँ से मेरे 2 फॉर्मूले ये बन गए। अब एक तीसरा मैं अगर और बनाना चाहूँ, तीसरा मेरा जो फॉर्मूला है ये है हमारा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये मेन फॉर्मूला हो गया मेरा। बेसिकली मेन तो आपके 3 ही फॉर्मूले हैं, एक ये वाला, एक ये और एक ये। इनको हमने थोड़ा सा आगे पीछे करके इनके जो नंबर्स हैं उनको इधर ले गए, और यहाँ से हमने 2 फॉर्मूले और बना लिए। अब मैं यहाँ से अगर सबसे पहले 1 को इधर ले जाऊँ तो मेरे पास क्या होगा बताओ, कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक फॉर्मूला मेरा ये बन गया। फिर सेम इसी की तरह ये भी वैसा ही है। इस बार मैं क्या करूँगा, यहाँ से कोट को इस तरफ लेके जाऊँगा तो मेरा इस तरफ क्या बचेगा, 1 बचेगा। और 1 बचेगा तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 1 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। और जैसे आपको यहाँ ऐतराज नहीं हुआ था कुछ, तो यहाँ भी ऐतराज नहीं होगा, तो मैं इसको भी ऐसे लिख सकता हूँ, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो बेसिकली हमारे पास जो है 3 फॉर्मूलों से हमने 2 और बना दिए। तो कुल मिला के हमारे पास हो गए 9 फॉर्मूले, जिनका हम जो है यूज़ करने वाले हैं किसके अंदर, 8.3 के अंदर। तो 8.3 के अंदर पहला क्वेश्चन क्या था मेरा, यहाँ पर जो है थोड़े से और जो कुछ फॉर्मूले यूज़ होने वाले हैं मैं वो भी बता दूँ। कुछ थोड़े से फॉर्मूले हमारे, जैसे टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, साइन थीटा अपोन में कोस थीटा, साइन थीटा अपोन में कोस थीटा। ये हमने पहले भी पढ़े हैं। ठीक है, एक और हमने पढ़ा है साइन का उल्टा क्या, वैसे कोस का, कोट का लिख लो पहले, कोट थीटा क्या होता है, टेन का उल्टा। तो क्या हो जाएगा ये हमारा, कोस थीटा अपोन में साइन थीटा। ये हो गया हमारा कोट का। इसके अलावा हमने और भी क्या देखा है, कुछ फॉर्मूला हमने ये देखा था, साइन का उल्टा क्या होता है हमारा। ये सारी वो चीज़ें हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं 8.1 के अंदर। ठीक है, तो साइन थीटा का उल्टा क्या था, 1 अपॉन
कोसेक थीटा, और हमारे पास क्या था, कोस थीटा का उल्टा क्या था, 1 में सेक थीटा। वैसे ही टेन का उल्टा क्या होता है आपका, कोट थीटा। टेन का उल्टा क्या था हमारा, कोट थीटा, तो टेन थीटा इक्वल टू 1 में कोट थीटा। बस इन बेसिक फॉर्मूलों का यूज होना है और हम यहां पर जो है सारे क्वेश्चंस अपने सोल्व करते चलेंगे। ठीक है भाई, तो ये फॉर्मूले तो आपको याद ही होंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी के हिसाब से चल रहे हैं हम, सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के यहाँ पर सोल्व करने वाले हैं। एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो साइन सेक एंड टेन को इन टर्म्स ऑफ कोट ए। अच्छा, ये जो होते हैं ना साइन कोस टेन कोस सेक कोट, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होते हैं। कितने होते हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, 6 होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कितने होते हैं हमारे, 6 होते हैं। ठीक है, अब इन 6 में से हमसे कहा गया इन तीनों की वैल्यू निकालनी है, किसकी, साइन की, सेक की और टेन की। जब हम इनकी वैल्यू निकालेंगे, इनका जो आंसर आना चाहिए वो किसके टर्म्स में आना चाहिए, कोट की टर्म्स में आना चाहिए। ठीक है, हम इन फॉर्मूलों का यूज करेंगे और इसका आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो अगले पेज पे चलते हैं भाई। तो अब ये एक चीज बताओ, मैं साइन का ऐसा क्या फॉर्मूला लगाऊं कि उसका आंसर कोट में आ जाए। साइन का मुझे पता है, बस साइन का एक रिलेशन होता है कोसेक से। साइन का उल्टा क्या होता है मेरा, कोसेक होता है। और मुझे पता है कोसेक का मेरा रिलेशन कोट के साथ है ये रहा। तो कुल मिलाकर इस वाले फॉर्मूले का यूज कर सकता हूं मैं और इसका, और इन दोनों के मिलाने से मैं आराम से साइन को किस में लिख सकता हूं, कोट में लिख सकता हूं। तो जो मेरा पहले नंबर पे ये वाले 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा है, इसका मैं यूज करने वाला हूं। तो मेरा जो 8.3 का ये पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर देख लेते हैं। ठीक है जी, तो हमें पता है फॉर्मूला हम जानते हैं, वी नो दैट 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू किसके बराबर होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा के। मुझे तो साइन की वैल्यू निकालनी है भाई। सवाल में ये कहा गया था साइन को किसके टर्म्स में आपका आंसर आए चाहिए, साइन ए को कोट ए की टर्म्स में आपको लिखना है। साइन ए को किसकी टर्म्स में लिखना है आपको, कोट ए की टर्म्स में लिखना है। अब ये बताओ, अगर मैं यहाँ से स्क्वायर हटा दूं तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। हाँ जी, लग जाएगा रूट, नहीं तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास, कोसेक थीटा। यहाँ तक किसी को कोई ऐतराज, कोई दिक्कत? हाँ जैद, क्लियर है भाई, या क्लियर ही है, क्लियर है। अब क्या करेंगे हम, मुझे कोसेक की वैल्यू तो चाहिए नहीं, मुझे तो साइन की चाहिए। तो अगर मैं साइन का, कोसेक का उल्टा क्या होता है, 1 साइन। कोसेक का उल्टा क्या होता है हमारा, 1 साइन। तो अगर मैं इसका भी उल्टा कर दूं और इसको उल्टा करके लिख दूं, अगर किसी को कोई ऐतराज ना हो तो मैं ये लिख सकता हूँ 1/√1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 कोसेक थीटा। हाँ जी, लिख सकते हैं ये भाई। मैंने दोनों का क्या कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया, उल्टा कर दिया दोनों का। अब 1 कोसेक थीटा हमें पता है किसके बराबर होता है, बताओ, साइन थीटा के। तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा मेरा किसके बराबर हो गया, साइन थीटा के। तो साइन थीटा मेरा एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो था, उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया किसमें, कोट की फॉर्म में। किसमें कन्वर्ट कर दिया, कोट की फॉर्म में। तो मेरा यहाँ पर जो था ये साइन का रिलेशन आ गया किसकी फॉर्म में, ये कोट की फॉर्म में। ठीक है जी। ऐसे ही मुझसे सवाल में और भी पूछे हैं। देखो सवाल क्या था मेरा, साइन को भी कोट की टर्म्स में, सेक को और टेन को, सेक को और टेन को भी करना है मुझे इसमें। तो अभी फिलहाल साइन को तो मैंने कर लिया, अब मुझे सेक को करना है और कोट को करना है। सेक को और टेन को, सॉरी किसको, सेक को और टेन को किसकी टर्म्स में कन्वर्ट करना है मुझे, कोट ए की। किसकी टर्म्स में कन्वर्ट करना है मुझे, जब साइन तो आ गया, अब मैं पहले टेन को ही लिख लूं अगर कोई दिक्कत ना हो तो। देखो
tan A बराबर क्या होता है 1/cot A। ये तो डायरेक्ट ही फॉर्मूला होता है, तो tan को तो हम डायरेक्ट ही लिख सकते हैं। tan A बराबर क्या होता है cot A। तो कुल मिला के मेरे पास दो ट्रिग्नोमेट्रिक, मुझे तीन दिए थे यहाँ पर, दो को तो मैंने सोल्व कर दिया, साइन को और tan को। tan में तो कुछ करना ही नहीं था, बस tan का उल्टा क्या होता है मेरा कोट होता है। अब इसके बाद मुझे sec को और चेंज करना है। किसको चेंज करना है? sec को चेंज करना है। अब sec का और कोट का रिलेशन क्या है? मेरे पास फॉर्मूला था पहले से ही, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था, ये वाला देखो, sec का और tan का रिलेशन होता है, और tan का उल्टा क्या होता है मेरे पास? कोट होता है। यानी कि यहां से कुछ मुझे मिलता जुलता सा लग रहा है, तो मैं इसी फॉर्मूले को यूज करूंगा। कौन सा? 1 + tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर? sec स्क्वायर थीटा के। वी नो दैट, हमें क्या पता है? 1 + tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर है? sec स्क्वायर थीटा के बराबर sec स्क्वायर थीटा। अब मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है? sec की निकालनी है, और tan की कोट की टर्म्स में निकालनी है। तो सबसे पहले इस tan को क्या लिखूंगा मैं? कोट लिखूंगा। इसको क्या लिख सकता हूं? 1/cot स्क्वायर। थीटा की जगह थीटा है, सवाल में a था, सवाल में a था, तो हम एंगल a कर लेंगे ये, ठीक है। एंगल क्या कर लेंगे हम? a कर लेंगे इसको। यहां भी हम इसको एंगल a कर लेंगे, क्योंकि जो एंगल सवाल में दिया गया आपको वही एंगल लेना है, ठीक है। यहाँ भी एंगल a कर देंगे हम, और यहाँ भी एंगल क्या कर लेंगे हम? इसको a कर लेंगे। ये भी एंगल a है, और ये भी एंगल क्या है हमारा? a, और यहाँ पर भी एंगल a, ठीक है। क्योंकि एंगल आपका सेम रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? एंगल सेम रहना चाहिए। इसको लो मैं और इरेज करके लिख दूं थोड़ा ठीक से। तो यहाँ पर हमारा एंगल 1 + cot स्क्वायर A, cosec स्क्वायर A, cot स्क्वायर A, cosec A, cot स्क्वायर A, cosec A, और ये cot स्क्वायर A, ठीक है जी। ये हो गया हमारा पूरा एंगल चेंज। यहाँ भी हमारा एंगल इसमें है ही A, और यहाँ पर भी क्या है हमारा एंगल? क्या आएगा हमारा? A आएगा। क्या एंगल आएगा हमारा? A आएगा इसके अंदर भी। तो यह tan स्क्वायर A बराबर क्या हो गया? sec स्क्वायर A। अब मैंने tan को लिख लिया कोट की फॉर्म में, बराबर sec स्क्वायर A। अब यहाँ इसका एलसीएम ले लूँ मैं, तो एलसीएम लूँगा तो यहाँ 1 के साथ में मल्टीप्लाई होगी, तो मेरा क्या हो जाएगा? कोट स्क्वायर A + 1 में कोट स्क्वायर A बराबर sec स्क्वायर A। स्क्वायर हटेगा तो रूट लग जाएगा यहाँ पर, तो मेरे पास आ गया कोट स्क्वायर A + 1 लिख दो, चाहे 1 + कोट स्क्वायर A लिख दो, ठीक है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस देखने में ऐसा अच्छा लगता है। और नीचे क्या है मेरा? कोट स्क्वायर A बराबर क्या आ गया? sec A। कुल मिला के मेरे पास साइन की वैल्यू ये आ गई कोट की टर्म्स में, ये भी A है। साइन की वैल्यू ये आ गई कोट की टर्म्स में, tan की वैल्यू ये आ गई कोट की टर्म्स में, और sec की वैल्यू ये आ गई कोट की टर्म्स में, जो हमसे इसके अंदर पूछा गया था। वैसे ही हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन जो है, अगले क्वेश्चन के अंदर क्या बताया गया आपको? दूसरे क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हैं, ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो आपको sec A की टर्म्स में लिखने हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन मैं बता दूं, तो क्वेश्चन है हमारा राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ऑफ एंगल A किसकी टर्म्स में लिखने? इन टर्म्स ऑफ sec A, इन टर्म्स ऑफ sec A।
इन टर्म्स ऑफ sec a, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम इसको सोल्व करेंगे। तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हैं, सबसे पहले आप देख लो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो 6 होते हैं। 6 में से हमें 5 की वैल्यू बतानी है, एक तो sec खुद ही हो गया। तो सबसे पहले मैं कोस को लिख लेता हूँ। कोस का तो मुझे पता ही है, कोस a बराबर क्या होता है 1/sec a। इसमें तो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, तो मेरा ये तो लिखा गया है ऐसे ही, एक का काम खत्म हो गया। दूसरा मैंने क्या पढ़ा है 4, अब मैं साइन को ले लेता हूँ। साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a इक्वल टू 1, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, कोस को इस तरफ ले जाऊँगा, यहाँ से मेरे पास आ गई वैल्यू किसकी, साइन स्क्वायर a बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर a। कोस को sec लिख लूँ मैं, यहाँ पर क्या लिख दूँ sec। तो मेरे पास हो जाएगा साइन स्क्वायर a बराबर 1 माइनस 1 में sec स्क्वायर a। अब यहाँ एलसीएम ले लो इसके साथ में, एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा sec स्क्वायर a माइनस 1 में sec स्क्वायर a। स्क्वायर हटेगा यहाँ से, ये किसके बराबर है साइन स्क्वायर a के। स्क्वायर हटेगा तो क्या लग जाएगा यहाँ पर हमारा अंडर रूट लग जाएगा। तो ये साइन a की वैल्यू आ गई, किसकी टर्म्स में आ गई, ये sec स्क्वायर की टर्म्स में आ गई हमारी, ठीक है भाई। तो ये वैल्यू आ गई हमारी किसकी, साइन की sec की टर्म्स में। तो हमारी जो है कोस की वैल्यू आ गई sec की टर्म्स में, और साइन की वैल्यू आ गई किसकी टर्म्स में, sec की। 2 की आ चुकी है, 3 की और बची है। एक हमारे पास अगला फॉर्मूला है हमारा, क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर a, 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर क्या है sec स्क्वायर a। अब मैं 1 को इस तरफ ले जाऊं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, tan स्क्वायर a बराबर क्या हो गया, 1 को इस तरफ लेके जाऊंगा तो क्या हो गया sec स्क्वायर a माइनस 1। अब ये sec की टर्म्स में तो आ गया, बस स्क्वायर हटा दो tan पे से तो क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। तो tan a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, अंडर रूट sec स्क्वायर a माइनस 1। तो tan की वैल्यू भी आ गई जी, कोई दिक्कत। अब मुझे कोट की निकालनी है, तो कोट इसका उल्टा कर दो बस। भाई इसका मैं उल्टा करूँगा, 1/tan a करूँगा अगर मैं इसको 1/tan a, तो इसका भी उल्टा करूँगा, इसका भी रेसिप्रोकल करूँगा 1 अंडर रूट sec स्क्वायर a माइनस 1। 1/tan a को क्या बोल सकते हैं हम, कोट a। तो कोट a बराबर क्या आ गया 1 अंडर रूट sec स्क्वायर a माइनस 1। तो यहाँ से मेरी किसकी वैल्यू आ गई है, कोट की आ गई। फिलहाल अभी किसकी आ चुकी है, कोस की आ गई, साइन की आ गई, tan की आ गई, कोट की आ गई। अब किसकी बची है, कोसेक की बची है। जो साइन की वैल्यू आई है इसी का उल्टा कर दो, कोसेक हो जाएगा। तो फिलहाल अगर मैं कोसेक की वैल्यू बताऊं तो बताओ कोसेक की वैल्यू क्या हो जाएगी, कोसेक a बराबर, इसका उल्टा करेंगे तो sec ऊपर पहुंच जाएगा, sec a अपोन में, और ये जो ऊपर है ये अंडर रूट में नीचे आ जाएगा, क्या आएगा sec स्क्वायर a माइनस 1। ये किसकी वैल्यू आ गई मेरे पास, कोसेक a की। 1 2 3 4 5, पांचों टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कितने होते हैं 6। 5 की वैल्यू आ चुकी है। छठा क्या था, छठा तो sec था ना, तो sec की टर्म्स में तो हम निकाल ही रहे थे। तो टोटल हमारे यहाँ पर सबकी वैल्यू आ चुकी है, और ये हमारा सेकंड क्वेश्चन भी पूरा हो गया है। अच्छा अगला क्वेश्चन है हमारा, ये भी देख लो। अगला क्वेश्चन है तीसरा। तीसरा क्वेश्चन बहुत ही आसान सा है, बिल्कुल पेपर में कई बार पूछा भी गया है। तीसरे का पहला पार्ट देख रहे हैं, हमें दिया गया है 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a, ये क्वेश्चन है। और इसकी हमसे वैल्यू पूछी है क्या है। हमें 4 ऑप्शन दे दिए हैं। पहला ऑप्शन ए है जिसका आंसर होने वाला है 1, दूसरा ऑप्शन बी है इसका आंसर है 9, तीसरा ऑप्शन सी है जिसमें आंसर है 8, और फोर्थ ऑप्शन है डी जिसमें आंसर है 0। क्लियर है। अब इनके हमें आंसर बताने कौन सा इसमें से होगा। तो आप ये बताओ अब ज़रा मुझे, अगर किसी को कोई दिक्कत ना हो। पहले मैंने इसको ऐसे ही लिख लिया 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a।
देखो ऐसा है, अगर आप चीज़ों को तरीके से लिख के आओगे ना एग्जाम में तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। लिखने का भी आपका तरीका होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे क्या है एग्जाम में करके तो आते हैं, आगे बताते हैं कि सर मैं पूरा 100 नंबर का पेपर कर दिया, पता चला नंबर आ रहे हैं उसके 45, 50, 51। ऐसा क्यों? क्योंकि जो आप करके आते हो ना उसमें बहुत सारी कमियां होती हैं, आपका लिखने का तरीका गलत होता है। कुछ बच्चे भी, हम टेस्ट भी चेक करते हैं, टेस्ट लेते हैं तुम्हारे, तो पता चला उसमें इक्वल टू का साइन नहीं लगा रखा, कहीं कुछ नहीं कर रखा, बीच में उल्टी सीधी, मतलब एक लिखने का तरीका नहीं है जो एक जेन्युइन तरीका होता है। तो इसलिए अभी जैसे हम इस सवाल को कर रहे हैं तो सबसे पहले इस सवाल को लिखेंगे, अब इसके बाद जो भी करना हमें इसके अंदर अब करेंगे। यहां से मैं 9 कॉमन ले लूं, 9 कॉमन ले लिया तो क्या आ गया, sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a। अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने, sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a किसके बराबर होता है मेरा, 1 के। किसके बराबर होता है, 1 के। ये फॉर्मूला कहाँ से आया था, ये फॉर्मूला आया था इससे, याद हो अगर आपको, 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर sec स्क्वायर a। अब मैं 1 को यहाँ से tan को इस तरफ ले जाऊंगा तो sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a किसके बराबर आ जाएगा, 1 के। तो ये फॉर्मूला हमने पहले भी देखा था, आज भी बताया था, तो इसकी वैल्यू आ गई 1। तो 9 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 9। तो यहाँ पर आंसर होने वाला मेरा B। तो यहाँ पर आप लिखोगे आंसर में ऑप्शन B। कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन B, जिसकी वैल्यू कितनी है आपकी, 9। ठीक है, तो ये हो गया आपका तीसरे का पहला। ऐसे ही तीसरे का दूसरा पार्ट भी देख लेते हैं। तीसरे का दूसरा पार्ट, दूसरा पार्ट के अंदर आपसे कहा गया है 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा, 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा इंटू में 1 प्लस कोट थीटा प्लस कोसेक, 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा, ये दिया गया है हमें। अब इसकी वैल्यू पूछिए आपसे, ऑप्शन भी दे दिए यहाँ पर। ऑप्शन है आपका, पहला ऑप्शन है A, तो पहला ऑप्शन 0 है, अगला ऑप्शन 1, फिर 2, फिर -1। ठीक है जी, ABCD करके लिख दिया मैंने, ऐसे लिख दिया, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं हम, इन चारों में से कोई एक आंसर है। तो पहले मैं इसको 1 प्लस जो tan थीटा है इसको एज इट इज़ लिख लूँगा, 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा। अब इसके बाद इसको भी एज इट इज़ लिख लिया, 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा। अब किसी को अगर ऐतराज़ ना हो तो मैं इनको सबको एक ही रेशो में कन्वर्ट कर लेता हूँ। हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होते हैं, साइन कोस टैन कोसेक सेक कोट। अब मैं क्या करता हूँ, इनको सबको एक में कन्वर्ट कर लेता हूँ, या तो मैं टैन में बदलूँ सबको या फिर सेक में बदलूँ। अब ऐसा पॉसिबल है नहीं कि मैं कोसेक को कोट में, इनमें एक में बदलूँ। तो सबसे अब बदलना इनको जो आसान है, साइन कोस में बदल लो। किस में, साइन कोस में बदल लेते हैं। तो साइन कोस में बदलना बहुत आसान है क्योंकि किसी में रूट नहीं आने वाला फिर। तो 1 प्लस टैन को बदलेंगे तो क्या आएगा मेरा, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। सेक थीटा को चेंज करूंगा तो 1 अपॉन में कोस थीटा। एज इट इज़ मैं इसको भी चेंज करूंगा सेम, 1 प्लस कोट को क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा बटे में साइन थीटा। ये फॉर्मूले तो याद होने चाहिए, अगर फॉर्मूले याद नहीं है ना तो ट्रिग्नोमेट्री तो भूल जाओ, आप नहीं कर सकते। तो कोट का कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा, और कोसेक को लिख सकता हूँ मैं 1 अपॉन में साइन थीटा। ठीक है जी। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर इनका एलसीएम ले लेंगे। देखो यहाँ पर क्या मेरा कोस थीटा सेम है, दोनों के डिनोमिनेटर में सेम है। तो यहाँ भी अगर मैं कोस की मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास एलसीएम कितना आएगा, कोस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस क्या आ जाएगा 1, और डिवाइड में क्या आएगा मेरा, कोस थीटा। डिवाइड में क्या आ गया, कोस थीटा। वैसे ही यहाँ पर बताओ साइन का एलसीएम लेंगे तो साइन यहाँ पर आ गया, साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1 अपॉन में साइन थीटा। अब इसके अंदर क्या है, देखो ये जो मेरा पूरा है इसको ज़रा ध्यान से देखना आप सभी। ये इतना जो है ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये, और इसमें भी ये साइन थीटा प्लस कोस थीटा, इसको मैंने मान लिया A और इसको मान लिया B। तो मेरा A प्लस B हो गया पूरा, ये क्या हो गया, A प्लस B, और ये क्या हो गया मेरा A माइनस B। A प्लस B और A माइनस B, और A प्लस B और A माइनस B का मेरा फॉर्मूला होता है जब दो नंबर प्लस में हों
और वही सेम नंबर माइनस में हो और दोनों का उनका हम प्रोडक्ट करते हैं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर आता है। वो किसके बराबर आता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो यहाँ पर मेरा ये पूरा नंबर क्या है? मेरा ये पूरा नंबर क्या है? ये ए। तो मैं इस ए का स्क्वायर करूँगा इस पूरे नंबर का। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर यहाँ कोस थीटा प्लस साइन थीटा या साइन थीटा पहले लिखा हुआ है, प्लस में 3 + 2 लिख दो, आंसर 5 ही आना है, या 2 + 3 लिख दो, आंसर 5 ही आना है। तो जहाँ प्लस के निशान हो वहाँ आगे पीछे आप किसी को भी लिख सकते हो, उससे हमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये मेरा क्या आ जाएगा? कोस थीटा प्लस साइन थीटा, इसका क्या आ जाएगा? स्क्वायर। पहले नंबर का स्क्वायर आ गया। अब उसके बाद जो दूसरा नंबर है बीच में माइनस का निशान लगाएंगे, और जो दूसरा नंबर है 1 का स्क्वायर आ गया। अब डिवाइड की बात करें, कोस थीटा साइन थीटा दोनों की क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई हो जाएगी, डिवाइड में ये दोनों आ जाएंगे। अब किसी को कोई अगर दिक्कत नहीं है, देखो जैसे हम यहाँ लिख रहे हैं, अब इसके बाद आगे लिखेंगे तो मैं यहाँ बराबर का निशान लगाऊंगा, ठीक है। कोस थीटा प्लस साइन थीटा, ये मेरा बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या बन गया? ये एक फॉर्मूला और आपको याद करना है। ये देखो कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं, आपको हालांकि आपने पहले पढ़े होंगे, लेकिन मैं फिर भी आपको बताता चल रहा हूँ। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कभी कभी इसको 2ab को बीच में लिख देते हैं, तो मैंने आपको पहले बताया प्लस में आगे पीछे लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर मैं ये वाला फॉर्मूला खोलने वाला हूँ, कौन सा? कोस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। जब इसका फॉर्मूला खोलूँगा तो बताओ क्या आएगा? कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर क्या आएगा? प्लस 2ab। तो प्लस 2, ए कितना है मेरे पास? कोस, बी कितना है? साइन थीटा, कोस थीटा इंटू में साइन थीटा, कोस थीटा इंटू में साइन थीटा। ये पूरा फॉर्मूला खुल गया ये वाला। अब उसके बाद क्या है? -1, और डिवाइड में क्या था मेरा? वो ऐसे ही आ जाएगा, एज सेम आ जाएगा, कोस थीटा इंटू में साइन थीटा। अब आगे ये बताओ, ये जो ये वाला हिस्सा है मेरा, ये पूरा ये वाला, ये तो 1 है। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। हमने पहले भी पढ़ा था, देखो ये मैं आपको दिखा दूं, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था ये फॉर्मूला, सबसे पहले ये लिखाया था। ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1 के होता है। तो मैं यहाँ पर इस फॉर्मूले को यूज़ करने वाला हूँ। तो ये मेरा किसके बराबर हो गया बताओ? कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, फिर प्लस आ जाएगा 2 कोस थीटा इंटू में साइन थीटा, और यहाँ क्या है? -1 अपॉन में डिवाइड में कोस थीटा इंटू में साइन थीटा। अब मैं इनको कैंसिल कर देता हूँ, 1 से 1 कट गया मेरा। अब मेरे पास क्या बचा है? 2 कोस थीटा इंटू में साइन थीटा अपॉन में क्या है? कोस थीटा इंटू में साइन थीटा। साइन से साइन कैंसिल, कोस से कोस कैंसिल, तो मेरे पास क्या बचा? 2। तो यहाँ पर मेरा आंसर कौन सा होने वाला? सी। कौन सा आंसर होने वाला? सी। तो यहाँ ऑप्शन कौन सा ठीक हो गया मेरा? ऑप्शन सी, और जिसका आंसर कितना है? 2। ठीक है जी। तो यहाँ पर हमारे ये दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद है आपका थर्ड और फोर्थ भी क्वेश्चन ये ऐसे हैं जो कई बार, ये तो क्लियर हो गया होगा। देखो यहाँ पर क्या था, मैंने पहले एज इट इज़ उतार लिया, मुझे इनको सेम रेशो में लिखना था, तो मैंने साइन कोस में इनको दोनों को लिख लिया। यहाँ पर 1 ऐसे ही आ गया, tan को साइन कोस में, sec को 1 अपॉन कोस में, फिर मैंने कोट को भी कोस बटे साइन, कोसेक को 1 बटे साइन। ये फॉर्मूले हमने पहले ही पढ़े थे। यहाँ एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेंगे तो कोस यहाँ पर आ जाएगा, तो कोस प्लस साइन प्लस 1 आ जाएगा, डिवाइड में कोस आ गया। यहाँ भी मैं साइन का एलसीएम लूँगा तो साइन की यहाँ मल्टीप्लाई होगी, तो साइन प्लस कोस -1 आ गया, नीचे साइन आ गया। अब इसके बाद क्या है, मैंने देखा ये मेरा जो ये वाली टर्म्स है वो सेम यहाँ भी आ रही है और बाद में माइनस आ रहा है, तो ये a प्लस बी, ये a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी का स्क्वायर कर दिया, b का स्क्वायर कर दिया। अब मेरा यहाँ भी ये अलग है, ये एक फॉर्मूला बन गया इसके अंदर। अब ये बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर का, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ये होता है। तो मैंने इस फॉर्मूले को खोला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जैसे ही फॉर्मूला खुला, ये जो ब्रैकेट है ना, ये बन गया आपका 1। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या बन गया 1, यहाँ 1 लिखा और इधर -1 चल ही रहा था, दोनों कैंसिल आउट हो गए। उसके बाद ये बचा पूरा, यहाँ कोस साइन आपस में कैंसिल आउट हो गया, मेरा आंसर कितना आ गया 2 आ गया। अब दो छोटे छोटे सवाल और हैं हमारे यहाँ पर।
तो अब है हमारा तीसरे सवाल का तीसरा क्वेश्चन, जिसके अंदर हमें दिया गया sec a प्लस tan a इंटू में 1 माइनस साइन ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और हमारे पास 4 ऑप्शन यहाँ दिए गए, कौन सा इसमें आंसर होने वाला है। तो इसके अंदर भी हम यही करेंगे। सबसे पहले तो हम ये यहाँ पर लिख लेते हैं sec a प्लस tan a, और इधर क्या है हमारा 1 माइनस साइन ए। अब मुझे इनको सेम रेशो में कन्वर्ट करना है जिससे मैं इनको इजीली सोल्व कर सकूं। तो मैं sec और tan को साइन में ही बदल लेता हूं, किसमें, साइन कोस में। तो मैं sec को क्या लिख सकता हूं बताओ, 1 कोस a जो हम पहले से पढ़ते आए हैं, और tan को भी क्या लिख सकता हूं, साइन a अपॉन में कोस a, और मैं इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया, और 1 माइनस साइन a जैसा था उसको मैंने सेम एज इट इज लिख लिया। अब यहाँ दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम आएगा तो क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस साइन a अपॉन में कोस a, और इस तरफ क्या है मेरा 1 माइनस साइन ए। अब यहाँ पर कुछ आपको नज़र आ रहा हो तो मेरा फॉर्मूला बन गया a प्लस बी ए माइनस बी, जो हमने पहले यूज़ करा था। क्या फॉर्मूला था वो बताओ, a प्लस बी और a माइनस बी किसके बराबर था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो यहाँ पर मैं ऊपर यही फॉर्मूला लगाऊंगा। यहाँ a कितना है मेरा 1 और b कितना है मेरा साइन है, तो a स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर साइन स्क्वायर a, और अपॉन में क्या आ जाएगा कोस a। अब 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर a अपॉन में कोस a। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर a मेरा किसके बराबर होता है, कोस के। एक फॉर्मूला हमने और पढ़ा है, साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a किसके बराबर होता है, 1 के। साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a किसके बराबर होता है, 1 के। अगर मैं यहाँ से साइन को इस तरफ ले जाऊँ तो मेरे पास कोस की वैल्यू क्या आ गई, कोस स्क्वायर a इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर a। तो मेरा 1 माइनस साइन स्क्वायर a किसके बराबर है, कोस स्क्वायर a की। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर a की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, कोस स्क्वायर a, और अपॉन में क्या है मेरा कोस a। बस यहाँ पर खेल ख़त्म, कोस से कोस कैंसिल, क्या बचा हमारे पास, कोस a। यहाँ पर आंसर होने वाला है कौन सा हमारा, डी ऑप्शन। ठीक है जी, क्लियर। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है हमारे पास। अगला क्वेश्चन है 1 प्लस टेन स्क्वायर है अपॉन में 1 प्लस कोट स्क्वायर है। अब मुझे इसकी वैल्यू बतानी है। अब मैं इनको दोनों को पहले तो एज इट इज लिख लो, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। अब मैं क्या करना है, तो टेन को कोट में बदल लूँ या कोट को टेन में बदल लूँ, किसी एक में सेम कर लेता हूँ इनको, क्योंकि सेम कर लोगे रेशो को तो सोल्व करना आसान रहेगा। तो 1 प्लस टेन को तो टेन में ही रहने दो, कोट को टेन में बदल लेते हैं। तो जो नीचा वाला कोट है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन टेन स्क्वायर ए। अब ये डिवाइड में आ रहे हैं, मतलब फ्रैक्शन में आ रहे हैं, तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, इसके साथ एलसीएम लेना पड़ेगा। जब एलसीएम मैं लूँगा तो इसको ऊपर वाला तो ऐसे ही लिख लूँ, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन में, इसका एलसीएम लूँगा तो टेन की 1 के साथ मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए प्लस 1, और अपॉन में क्या आ जाएगा, टेन स्क्वायर ए। अब क्या होगा, ये जो टेन स्क्वायर है सबसे ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा, और ये ऊपर वाला क्या लिख रहा है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, इसके साथ मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, सबसे जो नीचे वाला है। ठीक है, ये टेन स्क्वायर ए यहाँ आ गया मल्टीप्लाई में, और मुझे इनके डिवाइड में क्या बचा, ये बचा ये वाला हिस्सा। इसमें 1 को चाहे पहले लिख लो, 10 को बाद में लिख लो, कोई दिक्कत, कोई ऐतराज़। तो मैं ये लिख सकता हूँ इसको भी 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए देखना, और देखते ही देखते हमारा आंसर आ गया क्या, टेन स्क्वायर ए। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, डी। क्लियर है। तो यहाँ पर हमने पहला, दूसरा, तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। बाकी इसके आगे के क्वेश्चन करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। बाकी उम्मीद करता हूँ जो क्वेश्चंस हमने कराए हैं ये आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। फिर भी कोई डाउट्स रह जाता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और कोई आपका सजेशन है तो वो भी बता सकते हो। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।